लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार का नतीजे ने सबको चौंकाया है। बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न होने की वजह से सरकार बनाने के फैसले पर अब बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथियों पर निर्भर हो गया है, और इसमें सबसे बड़े साथी हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन नेताओं की पार्टियों ने 16 और 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों की सरकार में हिस्सेदारी अब बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या मांग कर रहे हैं। टीडीपी क्या मांग कर रही है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए में चुनाव से महज कुछ दिन पहले शामिल हुई थी। ऐसे में नायडू के लिए विपक्ष का दरवाजा भी खुला हुआ है। ऐसे नायडू अपनी और अपनी पार्टी की अहमियत को समझ चुके हैं और उन्हें पता है कि बीजेपी फंसी हुई है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक नायडू ने बीजेपी से कुल 5 केंद्रीय मंत्रालय की मांग की है। इसमें 3 केंद्रीय और 2 एमओएस शामिल हैं। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के पद की भी मांग की है। हालांकि इन तमाम खबरों को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर टीडीपी या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जेडीयू बीजेपी से क्या मांग कर रही है? पीएम मोदी की सरकार यदि तीसरी बार बनती है तो इसमें नीतीश कुमार के जेडीयू का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि नीतीश की पार्टी के पास 12 सांसद हैं, वो भी बगावत करते हैं तो बीजेपी अल्पमत में आ सकती है। इस बीच नीतीश कुमार की भी मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2 से 3 मंत्रालय की मांग कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। दिल्ली में आज ये फैसला हो सकता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सरकार का रूपरेखा क्या हो सकता है। नतीजों के बाद कैसा है सीटों का समीकरण? लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। भाजपा के सूरत उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के बाद से ये 542 सीटों के लिए मतों की गिनती की गई थी। कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी सपा बनी है। यूपी में सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। सपा का लोकसभा चुनाव में ये अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। उसके बाद बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी का नंबर आता है, जिसने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा एनडीए में बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी 16 सीट, जेडीयू 12 सीट, शिवसेना शिंदे 7 सीट और जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में इन पार्टियों पर इंडिया गठबंधन की नजरें टिकी हुई हैं। इनमें से 30 सीट भी इधर उधर होता है तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबकी निगाहें खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों दल बड़े हैं और ये सोशलिस्ट विचारधारा से आते हैं, समाजवादी विचारधारा से आते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को लगता है कि ये दोनों पार्टियां एनडीए गठबंधन से अलग हो सकती हैं। तो वहीं शिवसेना शिंदे के 7 सांसदों में से कुछ सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के टच में है। अगर ऐसा होता है, यदि 7 सांसदों में से 4 भी सांसद तोड़ने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तोड़कर इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। तो ये थी सीटों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।